उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं हूं ब्राह्मण महासभा ने खुशी दुबे की रिहाई के लिए निकाली न्यायिक पैदल यात्रा। बताते चले, मैं हूं ब्राह्मण सभा ने खुशी दुबे के रिहाई के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल को 5 सूत्री ज्ञापन देने के लिए कानपुर गुप्तार घाट से जो लखनऊ राजभवन तक निर्देशित थी न्यायिक पैदल यात्रा निकाली, जिसमें मैं हूं ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट दुर्गेश मणि त्रिपाठी एवं ब्राह्मण महासभा की महिला प्रदेश अध्यक्ष पूजा दुबे ने अपने अन्य सहयोगी सामाजिक संगठनों व देश के अन्य ब्राह्मण संगठनों के साथ इस न्यायिक पैदल यात्रा का प्रतिनिधित्व किया। मैं हूं ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि अगर ब्राह्मण बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ तो आगे यह न्यायिक यात्रा अन्य सामाजिक संगठनों के साथ और उग्र होगी। जब इसकी सूचना प्रशासन को मिली तो पुलिस बल के साथ तत्काल वहां पहुंचकर यात्रा को बीच रास्ते में ही रोका। बताते चले, मामला देश के बहुचर्चित बिकरू कांड से संबंधित है, जिसमें मुठभेड़ में मारे गए अपराधी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे व अन्य महिलाएं पिछले 10 महीने से सलाखों के पीछे हैं। मैं हूं ब्राह्मण महासभा का कहना है कि खुशी दुबे और अन्य 4 महिलाएं अपराधी नहीं हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मैं हूं ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि बिकरू कांड होने से मात्र 3 दिन की नवविवाहिता खुशी दुबे, जो कि जुवेनाइल बोर्ड द्वारा नाबालिग घोषित की गई है, फिर भी पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से खुशी दुबे को गिरफ्तार किया तथा गिरफ्तारी के बाद जब जनाक्रोश आया तो तत्कालीन एसएसपी श्री दिनेश कुमार टी ने बयान दिया कि खुशी दुबे के खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, अतः पुलिस 169 सीआरपीसी में उसको जल्द ही रिहा करेगी। पर अभी तक उसकी रिहाई नहीं हुई है, बल्कि पुलिस ने उसे कई गंभीर मुकदमों में अपराधी बनाकर जेल भेज दिया। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट अपने विशेष संवाददाता प्रदीप तिवारी के साथ। को मेरा ज्ञापन तो पहुंचने दीजिए, वो भी आप नहीं करेंगे। सुनिए, ज्ञापन आप तो जाएगा। ये किसी भी बेटी होती तो ब्राह्मण समाज उठाता है, क्योंकि बेटी की जाति नहीं होती। लेकिन आज मैं उस समाज के उन ठेकेदारों से पूछना चाहता हूँ जो और लोगों का ठेका लेकर मीडिया के बंधुओं से मेरे खास तौर से ये बात है कि आप लोगों की ठेकेदारी तब कहाँ चली जाती है जब किसी ब्राह्मण बेटी की बात आती है। कहाँ सो जाता है आपका जमीर? केवल एडो के लिए आप लोग काम कर रहे हो क्या कि न्याय भी दिलाओगे हम लोगों को? और 3 दिन पहले शादी हुई थी, ये भी नहीं कि इनको पहले तो जाके जबरदस्ती शादी कराई गई, छूट नहीं जाए, जबरदस्ती शादी करी गई थी। प्रशासन हमारी आवाज दबाना चाह रहा है। जो बच्ची को तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा कि मैं 169 सीआरपीसी में निर्दोष साबित हो रही, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। 2 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि उसी पुलिस ने तमाम 17 धाराएं लगा के आयुध अधिनियम 420 थलाडिम का, और मैं एक फैक्टर देता हूँ, इनकी माँ के नाम पे एक सिम था, वो सिम किसी एड्रेस से था, वो भी मुकदमा उस बच्ची के ऊपर लगाया गया जो कि जुवेनाइल है। निर्भया कांड में एक
माइनॉरिटी का लड़का पकड़ा गया था, उसको सरकार ने सिलाई मशीन दी थी, पैसे दिए थे। पर एक ब्राह्मण बच्ची की जब बात आती है तो आप लोग मौन हो जाते हो, आप लोग को दिखाने का मन ही नहीं करता है। एक ब्राह्मण पत्र आपको मैं देना चाह रहा हूँ और अनारक्षित समाज पार्टी ये हम लोगों को समर्थन, हम लोगों को कम से कम 10 से 12 ब्राह्मण संगठन कुछ नहीं हुआ और कई पार्टियों को समर्थन मिल चुका है। योगी बाबा दया करो, योगी बाबा दया करो, योगी बाबा। वहीं मैं हूं ब्राह्मण महासभा की प्रदेश अध्यक्ष पूजा दुबे ने कहा कि यह नारी की अस्मिता का सवाल है और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को सहन नहीं किया जाएगा। अत्याचार सहा नहीं जाएगा। बहुत दिन से उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और सिर्फ उसी के ऊपर नहीं, उसके साथ और 4 अन्य महिलाएं हैं। बताइए, नौकरानी का कोई दोष होता है? किसी के घर में काम करने वाली का क्या दोष हो सकता है? उसके बच्चे, नौकरानी के 2 छोटे बच्चे हैं, उनका क्या दोष हो सकता है? अमर दुबे की माँ जो खुद इतनी वृद्ध है, जो चल नहीं सकती है, उसका क्या दोष हो सकता है? ये सिर्फ दोनों खुले घूम रहे हैं, उन्हें कोई कब्जा दिला रही है। हमारी लड़ाई महिलाओं की अस्मिता के लिए है, हमारी लड़ाई महिलाओं के हक के लिए है। हमने हमारी लड़ाई को किसी एक जाति धर्म से नहीं जोड़ा, हमने हमारी लड़ाई को महिला से जोड़ा, एक महिला के सम्मान के लिए जोड़ा। आखिर उन महिलाओं का क्या दोष है? उस महिला को क्यों अभी तक नहीं छोड़ा गया है? इतने दिनों से कई अपराधी पकड़े गए हैं, उसके लिए क्यों नहीं सरकार जवाब देती है कि किस अपराधी के घर की महिलाओं को उठाया गया है? क्यों नहीं महिलाएं ये बताती हैं? अपील है कि वो जल्द से जल्द खुशी दुबे को रिहा करें और उसके साथ जो अन्य 4 महिलाएं हैं उन्हें भी रिहा करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा दुबे है, मैं ब्राह्मण महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। खुशी दुबे को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। देने के लिए 9 महीने से अत्याचार और एक निर्दोष महिला, एक बेटी हमारी बहन की ब्राह्मण परिवार की, जिसके खिलाफ कोई आरोप, कोई सबूत नहीं पेश कर पाई पुलिस, उसको 9 महीने से जेल में खून की उल्टियां कर रही है। ये अत्याचार है पूरे समाज पर, ये किसी एक व्यक्ति की आवाज नहीं, पूरे समाज की आवाज है। हम अपनी बहन को रिहा कराने की मांग को लेकर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं, दुर्गेश त्रिपाठी जी जा रहे हैं, भरत शर्मा, हरित त्रिपाठी, सब लोग, हम लोग जाकर के पूरा ब्राह्मण समाज आज राज्यपाल महोदय को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो लापरवाही हो रही, पुलिस प्रशासन द्वारा जो अत्याचार हो रहा ब्राह्मण समाज पर, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए पद यात्रा करेंगे। अगर आपको प्रशासन रोकता क्या करेंगे? प्रशासन रोकता, प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आप क्या करेंगे? हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो इस आंदोलन को हम किसी भी सीमा तक ले जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। वहीं मैं हूं ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने अनारक्षित समाज पार्टी व अन्य ब्राह्मण संगठनों के साथ 5 सूत्री ज्ञापन उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल के लिए कानपुर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा तथा कानपुर सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया कि आपका यह ज्ञापन जल्द ही माननीय राज्यपाल तक प्रेषित किया जाएगा। प्राप्त ज्ञापन की मार्फत से जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं ये आग्रह करता हूँ, मेरी डिमांड, हमारे संगठन की डिमांड, ब्राह्मण समाज की डिमांड, आप उचित माध्यम द्वारा हमारी सही जगह पर पहुँचाएं। तो मैं आपसे अनुमति मांगता हूँ कि मैं ज्ञापन पढ़ूँ। तो राज्यपाल महोदय को प्रेषित ज्ञापन है, विषय है कानपुर बिक्रू कांड में नाबालिग खुशी दुबे नामक ब्राह्मण बेटी विगत 10 महीने से बगैर किसी पुख्ता सबूत के राजनीतिक कारण से, जातिवादी विद्वेष के कारण जेल में डाली गई है। उसको खून की उल्टियां हो रही हैं। इस विषय की बात है, उसको समुचित उपचार मिले, उसको तुरंत रिहा किया जाए, सरकार उसके मुकदमे वापस ले और अन्य ब्राह्मण महिलाएं जो निर्दोष फंसाई गई हैं उनके मुकदमे तत्काल वापस ले सरकार। अन्यथा ब्राह्मण महासभाएं और जो भी सामाजिक संगठन है जो इस बेटी को देश की बेटी समझते हैं, वो सड़कों पर आंदोलन करेंगे। आज हम लोगों ने जो आंदोलन किया वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया, क्योंकि हम लोग इस जाति से ताल्लुक रखते हैं, वो उग्र जाति नहीं है। हम लोग पढ़ी लिखी कौम है, ब्राह्मण एक पढ़ी लिखी जाति हो, वो कभी उग्रता नहीं करता। तो हम आपसे शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग रखना चाहते हैं, लेकिन भविष्य में ये भी गारंटी नहीं है
कि अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे कोई हाथ डालेगा तो हम चूड़ियां पहन के बैठेंगे, हम उग्र आंदोलन करने पर भी विवश होंगे। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी मांग सक्षम अधिकारी तक आप पहुंचाएं, माननीय राज्यपाल महोदय तक पहुंचाएं और उस बच्ची को न्याय हो। जय जय परशुराम। खुशी दुबे को रिहा करो, खुशी दुबे को रिहा करो, ज्ञापन एक मिनट राज्यपाल महोदय जी को संबोधित है। यह ज्ञापन माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया जाएगा। जय